हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। और काम बेसिकली मेरा सारा हो गया है, तो मैं अभी एक बार जाऊँगी देवरानी के घर। उसने कई दिन हो गए उसको कहते कहते दीदी आ जाओ। तो एक बार मैं जाऊँगी वहाँ पे। और टाइम टाइम काफ़ी टाइम हो गया, मतलब ये लगा लो कि 11 के आसपास का टाइम हो गया है। 11 बजने में 10 मिनट है। तो एक बार मैं जाऊँगी वहाँ पे, बस जाना है रहना है। तो और फिर मैं आज बनाऊँगी करेले। और करेले की जो रेसिपी है ना, शायद यूट्यूब पे पहली बार मिलेगी आप लोगों को ऐसी रेसिपी। बहुत ही इजी तरीके से क्विक रेसिपी है ये। तो मतलब ये लगा लो कि टोटली करेला वैसे 1 घंटा लगा देता है बनने में, पर ये खाली 10 मिनट भी नहीं लगेंगी, इतनी जल्दी ये सब्ज़ी बनके रेडी हो जाती है। तो वो मैं बताऊंगी। तो एक बार काम कंप्लीट हो गया है। तो वैसे सवेरे उठते ही मैं नहा ली थी, बाकी अभी काम निपटाया है। तो फिर मैं एक बार फिर नहा के और फिर मैं जाऊंगी उसके पास, और फिर मैं वापस आऊंगी और आप लोगों से मिलूंगी। और रेसिपी ज़रूर ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया चुम्मेश्वरी रेसिपी है वो। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना, यूट्यूब पे पहली बार मिलेगी आपको। तो चलिए करेले की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और ये जो करेला है, ये बिल्कुल कच्चे वाला करेला था, हल्का सा छिलका उतारा और बीज अभी इसके अलग निकाल दिए, क्योंकि तलन सबको भी इसके बीज पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है पतीले में, और साथ में मैंने नमक डाल दिया है और हल्दी डाल दी है। अब इसको ना उबालेंगे, यानी 2 बॉयल आए तब तक हमने इसको बॉयल करना है, यानी 30% हमने इसको पकाना है। चलिए, अब ये मोटे मोटे प्याज काट लिए हैं और साथ में ले ली है लहसुन की कुछ कलियाँ, तो ये डालनी बहुत ज़रूरी है। और साथ में टमाटर की प्यूरी ले ली है। तो ऑफ कोर्स टमाटर डाल के मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए, अब ये जो करेला है ये बॉयल हो गया है, और बॉयल हो गया है तो इनको निकालने का टाइम आ गया है। इस पानी में हमने नहीं रखना है, ये ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे, इसलिए पानी को निकाल देना है। अब एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो ना, आप वो कुकिंग ऑयल ले लेना। मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ करूँगी, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। देखो हर घर की है ना, आप अपना टेस्ट होता है, और कोई सरसों का तेल यूज़ करता है, कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं पीली सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ऐसे तेल ना चेंज करती रहती हूँ। अभी मैंने पीली सरसों का तेल मंगवाया हुआ है। इसके बाद मैं जो काले वाली सरसों होती है ना, उसका तेल मंगवा लूँगी। और ऐसे बीच में और कभी उसका सोयाबीन का तेल मंगवा लेती हूँ। तो एक तेल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। चलिए, अब ये तो गर्म हो गया है तेल। अब ये करेले भी, इनका पानी सूख गया है। तो ये जब तेल अच्छा सा गर्म हो जाए ना, तो जब हमने करेले डालने हैं। नहीं तो करेले की सब्ज़ी में ना सरसों की जो एक स्मोकी सी फ्लेवर, वो सुगंध सी होती है ना, वो आएगा करेले में जब आप खाओगे। तो कईयों को पसंद होता है और कईयों को पसंद नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको पसंद नहीं है और आप सरसों के तेल में बना रहे हो, तो तेल को अच्छे से धुआं आने तक इसको पका लेना है, और फिर हल्का सा ठंडा करके और फिर इसमें करेले आपने डाल देने हैं। तो पीली सरसों में इतना ज़्यादा मतलब वो कच्चापन नहीं होता है, यानी जो काली वाली सरसों होती है ना, उसमें ज़्यादा गंध होती है। पीली सरसों में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बाकी एक बार तो गर्म करना पड़ता ही है। चलिए, अब यहाँ पे तेल गरम हो गया और इसमें डाल दिए मैंने करेले। और ये मैंने सब्जी की तरह करेले काट रखे हैं। और बाकी आप अगर लंबे लंबे अगर काटने हैं अपने रखने हैं करेले, तो आप वो भी कर सकते हो। देखो करेले ज़्यादातर है ना डीप करके और तब बनाए जाते हैं, लेकिन आज डीप करके मैं नहीं बना रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे पंचफोरन ले लिया है। तो करेले थोड़े से साइड में करके और तेल में मैंने वो डाल दिया है। पंचफोरन में क्या लिया है, मेथी ली है और कलौंजी ली है, साबुत धनिया लिया है, जीरा लिया है, थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाल सकते हो या सौंफ डाल सकते हो। मैंने आज सौंफ डाल ली है। तो जो अजवाइन का जो फ्लेवर चाहिए तो अजवाइन भी डाल सकते हो इसमें। तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं ही मसाला डाल रही हूँ वही डालना है। मैंने बताया ना, सबकी अपने अपने टेस्ट होते हैं, सब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाना जानते हैं। बस छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, वो दाएं से बाएं करनी होती हैं। तो सबका अपनी फैमिली का टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो मसाले एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, ये ज़रूर है कि ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो करेले हैं जो डीप फ्राई करके बनाए जाते हैं, आज मैं डीप फ्राई करके नहीं बना रही हूँ। सिर्फ इतना ही मैंने इसमें ऑयल डाला था जितना हम तड़के में ऑयल डालते हैं। तो इनको करेले को थोड़ा सा फ्राई किया,
यानी इनका जो कच्चापन है वो दूर किया और फिर बस उसमें पंचफोरन डाल दिया। अब उस जो पंचफोरन डाला है उसको वो भी पक गया है तो डाल दिए है लहसुन को हल्का सा फ्राई किया है। तो अब डाल देने हैं सारे प्याज, और प्याज खूब सारे से डालने हैं, प्याज का ही इसमें ज़्यादा टेस्ट आना चाहिए। और करेले, ये जो करेले हैं ना बिल्कुल भी आपको नहीं लगेंगे, अगर जो बच्चे करेले नहीं खाते ना वो ये बोलते कड़वे करेले हैं, तो उनको ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कर के और बना के खिला के दिखाना, और फिर उनसे पूछना कि ये करेले आपको कड़वे लगे या कैसे लगे। और वैसे भी करेले की जो है ना कई रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे विज़िट कर सकते हो। और ऑफकोर्स चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करना, ताकि सबको ये यूनिक रेसिपी है जो वो मिल सके। ठीक है, तो अब जो प्याज डाले थे वो हल्के से सोटे हो गए हैं, यानी करेले और मसाले के साथ। अब इसमें डाल दिए हैं ये 4 बड़े टमाटर, बड़े से टमाटर लिए थे, छोटे लिए लेने हैं आपने तो आप ज़्यादा ले सकते हो। तो यहाँ पर इसकी प्यूरी बनाई यानी पीस लिए थे। अब यहाँ पर जाएगी ये जो मिर्चें हैं ये लाल बिल्कुल भी नहीं है, ये जो है ना हरी मिर्च काट के मैं सुखाती हूँ ना, और फिर वो सूखते सूखते वो लाल होती हैं, तो वो वही पीस के मैं रख लेती हूँ। तो इसकी वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो कैसे सुखाई जाती है और कैसे इनकी जो है मिर्चें पाउडर बनाया जाता है। तो बस इसमें मैंने मिर्ची डाल दी है, साथ में धनिया पाउडर डाल दिया है, साथ में गरम मसाला डाल दिया है, और साथ में डाल दी है थोड़ी सी हल्दी। तो अब इस मसाले के साथ इसको कोट करना है, और ये सारा प्रोसेस है ना अपना हाई फ्लेम में करना है, स्लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो करेले होते हैं वो हाई फ्लेम में बनते हैं, तो हाई फ्लेम में ही हमने इसको बनाना है। चलिए, टमाटर भी के साथ अच्छे से है ना पक चुके हैं, तो अब इसमें डाल देना है नमक। और ध्यान रहे करेले में पहले भी नमक डाला था, तो अब आपने उसी हिसाब से जो है नमक डाल लेना है। और देखो फुल फ्लेम कर रखी है, फुल फ्लेम में ये करेले बनेंगे, तो ये ध्यान रखना। सिम पे बनाओगे ना तो ये बड़े ही सौगी से और रस्सेदार से बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फुल फ्लेम में इसको पका रही हूँ। चलिए, ये पक जाते हैं, और अब देखो बात करते करते ना ये पक भी गए हैं, और साइड से इन्होंने थोड़ा सा तेल भी रिलीज़ कर दिया है, और ये कितने मसाले के साथ है ना कितने कोट हो गए हैं ना। और ये जो रेसिपी है ना अक्सर मेरे घर में बनती रहती है। आधा किलो करेले लिए थे, ये 4 बंदों के लिए सफिशेंट है। तो आप बाकी आप कैसे भी कितने भी करेले आप बना सकते हो। तो चलिए, ये बन गए हैं, और यहाँ पे मैंने खूब सारे से है ना जवे तोड़ रखे थे, वो भी मैंने साथ साथ भून लिए हैं स्लो आंच पे। करेले बने तब तक मैंने ये भी भून लिया। अब इनको ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में मैं डाल दूँगी। तो जब भी मैं फ्री होती हूँ तो थोड़ी सी सूजी भिगोई और उसके मैंने ऐसे जवे तोड़ लिए। बहुत टेस्टी बनते हैं, इसकी भी रेसिपी नमकीन भी और मीठी भी। तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो अब यहाँ पे ये थोड़े करेले ठंडे हो गए हैं, अब इसको बारी आती है सर्व करने की और खाने की। और मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तो मुझे इसका टेस्ट याद आ रहा है और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो कोई ना, आज फिर मैं बनाती हूँ ये करेले। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है भाई, बहुत टेस्टी है, बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, क्विक रेसिपी है। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना, बिल्कुल भी कड़वे करेले नहीं बने हैं। आप को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप इतनी मेहनत से करेले बनाओगे और बच्चे नहीं खाएंगे, बुज़ुर्ग नहीं खाएंगे, कोई भी इसको एंजॉय कर सकता है। करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक ये जो मैं लड्डू दिखा रही हूँ इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में लेके आऊँगी, तो आप अगला व्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये जो लड्डू है ना जिसके लीवर में गर्मी बनती हो ना, बहुत सी ज़्यादातर लेडीज़ों की प्रॉब्लम होती है, तो जिसके लीवर में गर्मी हो, जिसके पेट में जलन सी हो, तो उनके लिए ये रामबाण का काम करेंगे। तो इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में लेके आऊँगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, और नेक्स्ट व्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलना है। चिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।